हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग ईटीएफ के ऊपर एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ईटीएफ के रिलेटेड, जो कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ। तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ क्या है हम सबको पता है, और आने वाला टाइम पे स्मार्ट बीटा ईटीएफ जिस तरीके से रिटर्न दे रहा है, वो भी बुल मार्केट में हो चाहे बियर मार्केट में हो, हर जगह पर स्मार्ट बीटा ईटीएफ का चर्चा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ जो है कितना टाइप का है, क्या क्या है उसमें, क्या क्या शामिल है, ओवरऑल ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ, स्मार्ट बीटा ईटीएफ ये सबसे ज़्यादा दिखा जाएगा, तो हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, तो ये आपको स्ट्रेटेजी इंडेक्स में शामिल होते हुए दिखाई दिया। तो मार्केट में ऑलरेडी हम पता है 5 इंडेक्स है, इंडेक्सेस है, जो कि ब्रॉड मार्केट, सेक्टोरियल, थीमेटिक, स्ट्रेटजी और बॉन्ड। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो बॉन्ड तो हम इतना ईटीएफ में शामिल नहीं करते, जो कि बॉन्ड का 2 ईटीएफ को इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसमें। और बाकी ब्रॉड मार्केट ये हमें पता है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, साथ में स्मॉल कैप, मिड कैप, उसके साथ साथ सेक्टोरियल में बैंक, आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी, फार्मा, ये सब सेक्टोरियल में आता है। थीमेटिक में जाएंगे तो थीमेटिक में एक एक थीम होते हुए बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ कौन सा इंडेक्स में आता है, ये दोस्तों आता है आपको स्ट्रेटेजी इंडेक्स में। आप एनएससी का साइड में जाके देख सकते हैं, एनएससी ने सब प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ जो है, ये इसके बारे में हम समझेंगे, और स्मार्ट बीटा ईटीएफ कौन सा फैक्टर के साथ बिलोंग करता है, कौन सा कैटेगरी में है, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो अब देखिए कि ईटीएफ में जब इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट 3 तरीके से होता है। एक तो ट्रेडिशनल होता है, एक्टिव होता है, स्मार्ट बीटा होता है। तो ट्रेडिशनल जो ईटीएफ में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसिव तरीके से करते हैं, जो मतलब नॉर्मल रिटर्न होते हुए चलते मतलब एक नॉर्मल रूटीन के साथ साथ आप चल रहे हो। एक्टिव में क्या होता है, जब एक्टिव ईटीएफ की तरफ जाओगे, तो उसमें रिस्क एडजस्टमेंट की तरफ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क उसमें थोड़ा-सा हाई होता है। इसका मतलब यही है कि रिस्क हाई मतलब वो जिस तरीके से भागता है, उतना गिरता भी है। मतलब 4% भाग भी गया आज, तो कल 4% गिर भी जाता है, बहुत वॉलेटिलिटी के साथ। तो वो एक्टिव वाला है, उसमें रिटर्न अच्छा बनता है, थोड़ा-सा रिस्क को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। उसके साथ जो तीसरा है स्मार्ट बीटा ईटीएफ, जो कि पैसिव और एक्टिव दोनों को मिला के बनता है, जिसमें रिस्क भी है और रिटर्न भी होता है, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर ऑलरेडी हमें ईटीएफ के इन्वेस्टमेंट में हमें पता है सबको। तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ के तरफ चलते हैं। तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ में क्या है, एक तो रिस्क लो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हर एक ईटीएफ में लो आपको रिस्क जो है लो होते हुए दिखाई देगा। कुछ ऐसे स्मार्ट बीटा ईटीएफ है जिसमें रिस्क थोड़ा स्लो होता है, मगर सब में नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जो फैक्टर होता है, स्मार्ट फैक्टर के साथ बनावट होता है इसमें अलग अलग। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे निफ्टी 50 हो गया, चाहे स्मॉल कैप हो गया, उसमें क्या होता है, स्मॉल कैप कैटेगरी का जितना भी कंपनी है उसमें उस इंडेक्स का अंदर शामिल होता है। तो इसमें क्या है, सबको एक अलग-अलग फैक्टर से बनावट करते हुए जो जिस तरीके से चल रहा है उसके हिसाब से, मतलब कभी स्मॉल कैप भी शामिल है, मिड कैप भी शामिल है, मतलब ओवरऑल वो एक स्मार्ट तरीके से इसमें बनाया गया है, ठीक है। रिटर्न की तरफ देखेंगे तो इसमें रिटर्न अच्छा खासा होता है। तो इसमें जैसे पॉजिटिव है तो रिटर्न अच्छा बनता है, तो नेगेटिव की तरफ जाएँगे तो इसमें गिरावट भी अच्छा होता है, ठीक है। और ये जो ईटीएफ होता है, ये डाइवर्सिफ़िकेशन होता है, अच्छा डाइवर्सिफ़िकेशन के साथ इसमें बनावट होता है इसमें, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो फर्स्ट में जो है, जो फर्स्ट फैक्टर की तरफ जाएँगे, जो कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ का फर्स्ट फैक्टर है लो वोलेटिलिटी। तो हमने सबने सुना है कि लो वोलेटिलिटी जो है, ये आपको एक इंडेक्स मिलते हुए दिखाई देगा। मैं इसके बाद वीडियो का लास्ट में सब जितना भी स्मार्ट बीटा ईटीएफ में है, सबका जो रिटर्न के साथ दिखाऊँगा, सबको कंपेयर करके भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जो लो वोलेटिलिटी है, इसमें जो इस ईटीएफ का जो फ्लक्चुएशन होता है, ये बहुत ही लो होता है। मतलब इसमें जो स्टॉक रहता है, इसमें जो कंपनी है, उसमें वोलेटिलिटी कम है, और फ्लक्चुएशन बहुत कम है इसमें, लो प्राइस के साथ चलता है ये। और साथ में इसमें जितना भी स्टॉक है, सब लिमिटेड हाई रिस्क वाला होता है। मतलब एक लिमिटेड के साथ रिस्क हो, देखिए मार्केट में तो रिस्क है, मगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो है स्टॉक, इसमें स्टॉक जो लो वोलेटिलिटी है, इसका नाम ही दिया है लो वोलेटिलिटी, जो कि निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स को कवर कर रहा है, और इसमें इसीलिए इसको लो वोलेटिलिटी रिस्क के साथ दिया गया है, ठीक है। मतलब स्टॉक जो है उसमें वोलेटिलिटी इसमें इतना होता नहीं है, नॉर्मल वोलेटिलिटी है, ज़्यादा वोलेटाइल होता नहीं। अब पूरा का पूरा चार्ट को देखेंगे तो वोलेटिलिटी बहुत ही कम है। जिस तरीके से स्मॉल कैप, रियलिटी, ये सब जितना वोलेटिलिटी है उसके आधार पर ये वोलेटिलिटी कम है। और इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है जो रिस्क ज़्यादा पसंद नहीं करता है, मतलब लो रिस्क की तरफ चलता है, वो इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो इसमें जो ईटीएफ मार्केट में है लो वोलेटिलिटी आई, जो कि आईसीआई की तरफ से
मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। आशा करता हूँ एक फैक्टर आपको समझ में आ गया। दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो दूसरे का फैक्टर में जो है मोमेंटम। तो मोमेंटम का नाम सुनते हैं हमें इतना तो पता है, जिसमें मोमेंटम अच्छा है, मूव जो अच्छा करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस फैक्टर में जो स्टॉक शामिल है वो तेजी स्टॉक है, मतलब अच्छा खासा जो स्टॉक है जो हमेशा ही बुल की तरफ भागते हुए चलते हुए दिखाई दे रहा है। और तो इसीलिए इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। क्यों? मगर वही है, स्मार्ट बीटा ईटीएफ का नाम सुनते ही आपको ये तो पता होना चाहिए कि वॉलेटिलिटी होगा और ये जितना भागता है उतना गिरता भी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें एक चीज़ का नेगेटिव पॉइंट जो है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इसमें जो है, जब मार्केट डाउन साइड में मूव करता है, मार्केट थोड़ा-सा अपने आप को करेक्शन लेता है, तो इसमें मार्केट आपको 2% करेक्शन लिया, निफ्टी 2% करेक्शन लिया, तो ये कम से कम आपको 6% करेक्शन लेते हुए दिखाई देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसलिए मैं इसमें हमेशा ही स्मार्ट बेटा ईटीएफ की तरफ बोलता हूँ। तो स्मार्ट बेटा ईटीएफ एक तरफ से रिटर्न के लिए ठीक है, एक तरफ से रिटर्न के लिए ठीक है, मगर आपको ये चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये निफ्टी है, ये आपको निफ्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये निफ्टी है आपको, साथ में ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम गिरता भी तो है, निफ्टी इस जगह पर गिरा और उसके बाद मोमेंटम गिरता है। हाँ, एक चीज़ इसमें सबसे शामिल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में जो शामिल है वो आपको जिस जगह गिरते हुए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नहीं है कि मोमेंटम भी इस जगह पर गिरे, मोमेंटम उसके बाद गिरता है, स्मार्ट बीटा उसके बाद गिरता है, उसके बाद निफ्टी जाके ऊपर जाके थोड़ा सा होल्ड करता है, वो उसके बाद जाके उसको काट के ऊपर जाता है, जगह वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्मार्ट बीटा ईटीएफ चलते हैं, ठीक है। मतलब ब्रॉड मार्केट में निफ्टी ऊपर जाके थोड़ा सा साइडवेज होता है, उसके बाद जाके ये धीमी धीमी करके ऊपर जाता है, उसके बाद इसका रिटर्न जो है हमें अच्छी तरह से दिखने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इसका मार्केट में जो लिस्टेड है मॉम 30 आई ईटीएफ, जो कि आईसीआई की तरफ से है, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर की तरफ चलेंगे। तीसरा फैक्टर जो है वैल्यू। तो वैल्यू में क्या है, इसमें जितना भी स्टॉक होता है सब दोस्तों ये अंडर वैल्यू की तरफ रहता है, मतलब प्राइस बहुत कम होता है, हायर डिविडेंड देता है, इसमें डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता है। और ये मार्केट जब साइडवेज होता है, मार्केट जब करेक्शन लेता है, उस टाइम इसका अच्छा खासा मूवमेंट देखते हुए मिलता है हमें, ठीक है। उस टाइम इसका मोमेंटम बहुत अच्छा होता है, जब मार्केट साइडवेज और करेक्शन मूड में रहता है ना, तो इसका ये वैल्यू जो फैक्टर है, वैल्यू फैक्टर का जो ईटीएफ है, ये अच्छा खासा मूवमेंट होते हुए दिखाई दे। बाकी इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए, प्राइस अर्निंग जो कि इसका जितना भी है, तो इसका ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो इसका जो है ईटीएफ NV20I ईटीएफ है, जो कि वैल्यू की तरफ आपको जो वैल्यू फैक्टर के ऊपर ईटीएफ है, इंडेक्स है, उसको कवर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा में अल्फा। तो अल्फा हमें पता ही है कि अल्फा जनरेट करने वाला ईटीएफ, अल्फा जनरेट करने वाला जितना भी स्टॉक है, ये इस इंडेक्स के अंदर शामिल है, जो कि निफ्टी अल्फा 50 इस इंडेक्स को कवर करते हैं। उसके साथ साथ दूसरा एक अल्फा है, जो कि एक तो अल्फा हो गया, इस ईटीएफ का आपको मार्केट में लिस्टेड होकर दिखाई देगा, और दूसरा अल्फा ईटीएफ है, दोनों के दोनों ही है। तो इसमें क्या है, जितना स्टॉक इसमें है सब अल्फा जनरेट करने वाला स्टॉक इस ईटीएफ में शामिल है, इस इंडेक्स में शामिल है, ठीक है। बिगेस्ट एलोकेशन होता है इसमें, और साथ में बेस्ट इन बुलिश मार्केट, ये बुल मार्केट में बहुत भागता है। जैसे आज आप देख सकते हैं कि आज का ये कम से कम 1.5% गिर गया, जहाँ पर निफ्टी आधा परसेंट भी गिरा नहीं है, 1.5%, तो इसमें गिरावट भी होता है। ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ मतलब स्ट्रेटेजी इंडेक्स जितना भी है, ठीक है। साइड बेस मार्केट में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहता है, मतलब जितना परफॉर्मेंस नहीं होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम के माफी की काम करता है, जैसे मोमेंटम है ईटीएफ है, सेम वही हिसाब से काम करता है, ठीक है। पांचवा जो है क्वालिटी। क्वालिटी में जाएंगे तो इसका जितना भी इसमें स्टॉक रहता है वो कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग रहता है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी होता है, उसके बाद इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है उसका ठीक ठाक है, सॉलिड गवर्नर होता है, और बेस्ट ऑफ बीआर मार्केट में, ठीक है। ये बीआर मार्केट में बहुत अच्छा खासा काम करता है, जिसका ईटीएफ आपको क्वाल। तो ये जो मैंने बताया जितना फैक्टर है, कम से कम 5 फैक्टर आपको नहीं है, और भी आगे हम जाएंगे तो अब देखिए, इक्वल वेटेज का एक फैक्टर है जो कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ में शामिल है, जिसका ईटीएफ भी मार्केट में लिस्टेड है, डिविडेंड का भी मार्केट में लिस्टेड है, वो भी एक फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ ऐसा ईटीएफ है जो कि कॉम्बो ईटीएफ है, जो कि कॉम जो फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 सब मिला के बनावट किया हुआ है, जिसमें वॉलेटिलिटी है और साथ में रिटर्न भी अच्छा है, जिसका ALPL 30 जो कि अल्फा जनरेट करता है, और उसके साथ साथ मतलब पूरा के पूरा। अब अल्फा जनरेट करने वाला ईटीएफ चाहिए, उसके साथ साथ मोमेंटम चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए, तो भाई साहब ये सब है, ठीक है। स्मॉल कैप ALPL 30 में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो कि एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ का टाइप है, उसको आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कम्बो ईटीएफ में शामिल हो जाता है, जिसको आप बहुत बढ़िया रिटर्न की तरफ भी देखेंगे तो रिटर्न भी
बहुत अच्छा आपको दिखाई देगा। तो जितना भी हमने अभी स्मार्ट बीटा ईटीएफ का टाइप के बारे में डिस्कस किया, इसका एक बार हम गूगल के ऊपर जाके चार्ट के ऊपर आपको कंपेयर करके दिखाएंगे कि कौन से ईटीएफ में किस तरीके से रिटर्न देते हुए दिखाई दिया। ठीक है दोस्तों, इस जगह पर आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल से किया। ठीक है, तो गूगल से कंपेयर करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है जो कि एक देखिए, ये हो गया आपका जो ब्लू कलर का है, ये निफ्टी 20 हो गया, ये आपको 2.5% रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है 6 मंथ में। इस जगह पर जो अल्फा है, अभी भी देखिए 6 मंथ में अल्फा आपको 11% डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ में जो कि निफ्टी का लो वोलेटिलिटी है जो आईसीआई का है, वो देखिए 1.59%। और साथ में निफ्टी NV20I जिसको वैल्यू, जो जिस फैक्टर के ऊपर बात कर रहे थे वैल्यू, तो उसको देखेंगे तो 6.37% आपको डाउन साइड में दिखाई दे रहा है। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो ड्यूरिंग ईयर में आपको जो कि लो वोलेटिलिटी, ये आपको रिटर्न अच्छा खासा निफ्टी के साथ देते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर डाउन साइड में हमेशा ही आप देखिए कोटक अल्फा, ये अल्फा को देखिए। ठीक है, और इसके साथ में मोमेंटम, ये वैल्यू है, ये वैल्यू हो गया, और ये लो वॉलेटिलिटी हो गया, ये आपका निफ्टी 20 हो गया। सेम इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे जो कि कॉम्बो ईटीएफ की तरफ जाएंगे, और कॉम्बो ईटीएफ में आपको पूरा के पूरा ये चीज़ दिखाई देगा कि ये एक महीने में हो गया। तो एक महीने में आपको जो कॉम्बो की तरफ जाएंगे, स्मॉल कैप जो है, जो एक स्मॉल कैप है ALPL30 ईटीएफ, जो कि स्मॉल कैप मोमेंटम के ऊपर काम कर रहा है, और ALPL30 ईटीएफ जो है ये अल्फा मोमेंटम दोनों के ऊपर काम कर रहा है। तो दोनों के ऊपर जैसे देखेंगे तो 11% का रिटर्न इस स्मॉल कैप देते हुए दिखाई दे रहा है टॉप पे आपको, स्मार्ट बीटा ईटीएफ में, जो कि कॉम्बो में शामिल है। उसके साथ आप देखेंगे तो अल्फा जो ALPL30 ईटीएफ 2.10, साथ में हम इसका और भी आगे, ये तो एक महीना का हो गया, 6 मंथ का देखेंगे तो 6 मंथ में आपको गिरावट में ALPL30 ईटीएफ यही सबसे ज़्यादा कम गिरते हुए दिखाई दे रहा है। और बाकी जो अभी रिटर्न आपको अच्छा खासा देते हुए दिखाई दे रहा था, वो अभी ज़्यादा गिरते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया स्मार्ट बीटा ईटीएफ का नीति है, जो कि स्मार्ट बीटा ईटीएफ जितना भागता है, जितना तेज़ी भी देता है, निफ्टी से भी अच्छा रिटर्न देता है, तो उतना गिरता भी है। उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और इन्वेस्ट उसी हिसाब से करना है। आशा करता हूँ जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ का टाइप था, कितना फैक्टर से स्मार्ट बीटा ईटीएफ होता है, कितना फैक्टर में कौन सा शामिल है, ओवरऑल इस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर पहली बार विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।